हिसार ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਵਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ पायलट गड्डी की लापरवाही भी सामने आई है। पुलिस का कहना है पायलट वाहन का ड्राइवर गलत पासों आ रहा सी, ये कहा जा रहा। पर दूजे पासे दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि पुलिस दे विच उन्होंने पुलिस वाले उन्होंने गड्डी रोकी, उन्होंने कुचलण की कोशिश की, पिस्तौल तान दी तो बीजेपी ते आरोप लगाए जा रहे हैं। दूजे पासे हिसार पुलिस दलील दे रही है कि कोई साजिश नहीं है, रोड रेज का मामला टाइप लग रहा है। असी तो कहें कि सही तरीके नाल गड्डी चलाओ, खतरनाक तरीके नाल ओवरटेक करने की कोशिश ना करो। तो हुण कई सवाल ये आ रहे हैं। अज ये असी विचार चर्चा करांगे कि आखिरकार इस पूरे मामले दे विच किवें इहनूं देखा जाए। तो क्योंकि कई सवाल ने कि हुण इहदे विच एक चीज़ होर देखण नूं आई है कि कांग्रेस वालों पूरा समर्थन दिता जा रहा। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान वालों तो इहदे नाल NSUA वालों समर्थन दिता गया। कांग्रेस के प्रधान कह रहे हैं कि एक जिहड़ा साबका डिप्टी CM है उन्होंने इस तरीके इस तरीके का किया जा रहा है तो आम लोगों नाल की होएगा। हरियाणा की सुरक्षा व्यवस्था के सवाल चके गए हैं तो यह भी किया गया कि सुरक्षा नाल समझौता किया जा रहा। दुष्यंत चौटाला सुरक्षा नाल समझौता किया जा सकता है तो यह स्पष्ट है कि आम लोगों नाल की होएगा। ये जे कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेगा। DGP नेता दिग्विजय चौटाला अपने अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ VC ऑफिस में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वहां मौजूद पुलिस बल ने और DGO के प्रशासन ने उनको समझाया, उन्होंने किसी की नहीं मानी और उनका प्रदर्शन उग्र हो गया। उन्होंने VC के कार्यालय के गेट को तोड़ने का प्रयास किया। वहां मौजूद पुलिस बल के साथ अभद्रता का व्यवहार किया। इस घटना के बाद अनिल कुमार प्रोटेक्टर DGU ने एक कंप्लेंट मूव की सिटी थाना हिसार में। उस कंप्लेंट के ऊपर हमने सिटी थाना हिसार में अभियोग अंकित किया और उसमें दिग्विजय जी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया। दिनांक 17/4/26 को ही हमें सूचना मिली कि दिग्विजय जी और दुष्यंत जी अपने समर्थकों के साथ सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए सिटी थाना हिसार में पहुंच रहे हैं। दिग्विजय जी एक वाइपर्स प्रोटेक्टी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमने वहां उचित पुलिस बल का बंदोबस्त किया था। दिग्विजय जी और दुष्यंत जी वहां पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ 10-15 मिनट प्रदर्शन करके यह कहकर चल पड़े कि हम अपनी गिरफ्तारी SP ऑफिस में SP साहब के सामने देंगे। यह बात सुनकर जो हमारी CIA मिल गेट की टीम वहां सिविल कपड़ों में तैनात थी, वह मोरी गेट होते हुए पड़ाव चौक के होते शॉर्टकट अपनाते हुए मिनी सेक्रेटरीट के लिए चल पड़ी। तो इस पर CIA मिल गेट इंचार्ज ने अपनी गाड़ी को उसके सामने लगाकर जो पायलट का ड्राइवर था उसको हिदायत दी कि भाई आप बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हो, 2-3 बार आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होते होते बची है और आप ढंग से गाड़ी चलाओ। यह कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। तो इस पर दुष्यंत जी ने उनको रोकने का प्रयास किया और वहीं मौजूद हमारे मिल गेट के कर्मचारी SI राजकुमार के साथ दिग्विजय जी ने काफ़ी अभद्रता की और उसको धक्का भी दिया। शिकायतों की जांच SIT द्वारा अमल में लाई जा रही है। जैसी भी सूरत होगी आपको अवगत करवा दिया जाएगा। तो अज के विचार चर्चा से कुछ सवाल जोड़े ने TV स्क्रीन तो दस रहे सवाल जोड़े ने ये विचार चर्चा जी की जाएगी। सवाल नंबर 1, दुष्यंत चौटाला की गड्डी रोकण के मामले का आखिरकार सच की है। पुलिस कुछ होर कह रही है, दुष्यंत कुछ होर कह रहे हैं। नंबर 2, हरियाणा की कानून व्यवस्था से सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं हरियाणा की कानून व्यवस्था ले। सवाल नंबर 3, पंजाब कांग्रेस ने हरियाणा को जिस तरीके समर्थन दिता ये की मायने जोड़े ने ये देखे जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1, दुष्यंत चौटाला की गड्डी रोकने के मामले सच की है, हरियाणा की कानून व्यवस्था से क्यों सवाल जोड़े ने एक खड़े हो रहे हैं। तो सवाल नंबर 3, पंजाब कांग्रेस ने हरियाणा की कानून व्यवस्था से क्यों खड़े किए ने सवाल। ये 3 सवाल ने इन्हों पर विचार चर्चा करेंगे। साडे नाल कई साडे जिहड़े ने
सहयोगी इत्ते जुड़नगे, उन्हां नाल विचार चर्चा की जाएगी। भाजपा तो रामराजी शर्मा साडे नाल जुड़ रहे ने, जेजेपी तो मनदीप बिश्नोई होणगे ते कांग्रेस तो साडे नाल होणगे जसप्रीत सिंह नरवाल ते विचार चर्चा जिहड़ी है की जाएगी। इहदे विच सब तो पहला चलांगे रामराजी शर्मा साडे नाल भाजपा दे जुड़े हुए ने, इन्हां तो विचार चर्चा की शुरुआत जिहड़ी करेंगे। रामराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं कि मुझे कुचलने की कोशिश की गई, दुष्यंत चौटाला ने कहा पुलिस की वर्दी में गुंडे घूम रहे हैं, और अगर एक पूर्व जिसे कह सकते हैं डिप्टी सीएम के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है तो प्रदेश में और क्या कुछ चीज़ें, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। 2 सीसीटीवी हैं, एक पुलिस की एक दुष्यंत की। आपका क्या कहना है? आप तो क्योंकि पंजाब कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिए सीधा कानून व्यवस्था के ऊपर। देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल को सुनने वाले सभी हमारे देश के देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर गृह विभाग की, पुलिस विभाग की मीटिंग लेते रहते हैं, समीक्षा बैठक, और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। अपराध के आंकड़ों में भी कमी आई है और उन्होंने कहा है कि अपराधियों या तो हरियाणा छोड़ दो या अपराध छोड़ दो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है और हमने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। वो अपराधियों से हमारी पुलिस को निपटना आता है, ऑन द स्पॉट पुलिस हमारी डिसीजन ले सकती है। और हमारी सरकार का उद्देश्य है नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। और हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में। दुष्यंत चौटाला फिर क्यों कह रहे हैं कि मुझे कुचलने की कोशिश की गई? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इनके आरोप हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं। और जहां तक बात है इनकी दिग्विजय चौटाला की और इसकी दुष्यंत चौटाला की, आप ये बताओ वहां पे ये क्या करने गए थे यूनिवर्सिटी के अंदर? ये सिर्फ छात्रों को भड़काने के लिए, क्योंकि इनका जनाधार 0 हो चुका है। इनका एक भी एमएलए नहीं है हरियाणा में। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं और बौखलाहट में उलझुल बातें करते, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं। और फिर वहां पे ये दूसरे इनके भाई क्या करने गए वहां पे? तो इनका काम है जनता को भड़काना। पहले ये उसमें अपना जनाधार देख रहे हैं, जनता को भड़का के उसमें जनाधार इनको मिल नहीं रहा। कहीं पे भी जनता इनको क्या नाम है, इनको सुन नहीं रही, इनकी बात मान नहीं रही, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, झूठे बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं। और जहां तक मैं आपको बताऊं वीडियो की बात है, वो वीडियो पूरी प्रदेश की जनता ने देखा है। उस वीडियो में कहीं भी ये नहीं है इनको कुचलने की कोशिश करी, कहीं भी उसने हथियार नहीं दिखाया है। उसने जो पुलिस वाला है, ये उसकी गाड़ी, पहले तो मैं बात बताऊं, इनको Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है। वो प्राइवेट गाड़ी थी जो इनको एस्कॉर्ट कर रही थी, ये जांच का विषय है। उसने उस गाड़ी को आगे उसने रुकवाया, जो पुलिस वाले ने उसने उसको समझाया भाई गाड़ी ठीक चला, ये कह के वो आगे चला गया और जब ये उसके पीछे पीछे भाग गया है। और दूसरा, एक आज तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कांग्रेस के विधायक भी कहते हैं, सेतिया जी, वो कहते हैं भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है ना आएगा इतना बढ़िया मुख्यमंत्री। और दिग्विजय चौटाला उसको ये कह रहे हैं, वो उनको पुलिस वालों को, अरे तुम्हारा मुख्यमंत्री गधा है गधा। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, कम से कम अपनी भाषा तो देख, तू बोल क्या रहा है। हरियाणा वाले ऐसे ऐसे अमर्यादित भाषा सुनना पसंद नहीं करते। ये हरियाणा है, यहाँ बड़ा आपस में भाईचारा मजबूत है। ये सिर्फ जनता ने नकार दिए, बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, उलझुल फैसले लेते हैं, उलझुल ये जिस तरह से ये आरोप लगाते हैं। और दूसरा, जहां तक बात बताऊं माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो आदमी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहता है और सभी वर्गों का मसीहा है, छत्तीस बिरादरी का मसीहा है, सभी वर्ग उनको चाहते हैं
और तो जिस इसका तरह से जवाब रामराज जवाब ले गद्दारी लेते हैं। शुरुआत से कांग्रेस से लगातार हमारे केंद्र में साथ हमारी सरकार ने प्रदेश में हमारी जसप्रीत सरकार नरवाल ने जुड़े हैं। देखा बिल्कुल, है इसको। आपका हमने कमेंट ले लिया, जवाब भी ले लेते हैं कांग्रेस से। नरवाल जी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा राज है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल अच्छा है हरियाणा के अंदर, बहुत ऐसी कोई बढ़िया। दिक्कत ही नहीं है। राजा बड़िंग सवाल उठा रहे हैं कि एक डिप्टी सीएम के साथ ऐसा हो सकता है, एक्स डिप्टी सीएम, तो आम आदमी के साथ कैसा होगा? बिल्कुल जी, जैसे पहले तो मेरी ओर से सभी यहाँ पे जितने स्पोक्स पर्सन हैं उनको और जो दर्शक उनको देख रहे हैं और आपको मेरी ओर से सत श्री अकाल। अगर आप बात करें इस वक्त जो हरियाणा की पोजीशन की, इन्होंने खुद बताया कि वो जायजा लेते रहते हैं और पुलिस को हिदायतें देते रहते हैं। क्या ये हिदायत दी जाती है कि जो डिप्टी सीएम है उनके काफिले को रोका जाए? डिप्टी सीएम कानून से बड़ा है क्या? एक्स डिप्टी सीएम कानून से बड़ा है क्या? दिन साहब, आपकी बात में बोला नहीं, एक्स आपकी डिप्टी बात में सीएम बोला कानून से नहीं। बड़ा है। रामराज जी बोलने, आपको समय दूंगा, अभी बोलने दीजिए नरवाल जी को। रामराज जी जवाब आपको भी टाइम दिया जाएगा, आप उनका जवाब लेने दीजिए, आपको सबको टाइम दूंगा। जी नरवाल जी बोलिए। सवाब इसका जो ले रही है संज्ञान कि आप क्या कर रहे हो जाट लीडरों के साथ वहां पे, वो भी देखा जा रहा है। ये मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। पंजाब के जो हरियाणा के अंदर आपने जो अभी गुंडा राज चला रखा है, जो साहब एक डिप्टी सीएम है, उनके काफिले को पंजाब में कमल खेलने वाला है, पंजाब में कमल खेलेगा कमल। ये आप क्यों नहीं और डॉक्टर नायर सिंह सेना की विशेष भूमिका होगी पंजाब में कमल खेलने में। डॉक्टर नायर सिंह सेना की विशेष भूमिका होगी। आपके हरियाणा के आप बीच में झूठ रहे थे, क्या आप ये चीजें भूल गए? क्या ये आप भूल गए? क्या हरियाणा के अंदर क्या कानून व्यवस्था आप लोगों ने बना के रखी है? और बड़ी शर्म की बात है कि आप भूल गए, है वहां पे भूल गए, वो जो लोगों मिर्जपुर कांड को भूल गए, दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था, भूल गए क्या मिर्जपुर कांड? जिनको लोगों ने बना आप भूल गए कुलवाना कांड, आप भूल गए कुलवाना कांड। चुना था और वो वहां के डिप्टी सीएम रहे हैं, उनके जो खिलाफ है, उनके जो काफिले को ऐसा रोका जाता है और ऐसे उनकी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। मेरे हिसाब से तो ये जो बातें हो रही हैं, ये टोटली जो है वो कानून व्यवस्था जो हरियाणा की सामने लेके आ रही है, पुलिस की गुंडागर्दी। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, हमारे को जनता जनार्दन से सर्टिफिकेट चाहिए। आपके सर्टिफिकेट के लिए चलो अब बिल्कुल रामराज जी आपके पास भी आऊंगा। नरपाल जी आपका कमेंट बिल्कुल। जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए तो आपको नकार दिया, इसलिए तो आपको नकार दिया। जनता द्वारा नकारे गए लोगों को जनता ने आपको जीरो कर दिया, जीरो। आगे कभी आपका खाता खुलने वाला नहीं है। पंजाब में भी कमल खेलेगा कमल, पंजाब में कमल खेलेगा। बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा अब, क्योंकि मनदीप बिश्नोई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेजेपी के हैं। बिल्कुल रामराज जी, नरवाल जी, मनदीप बिश्नोई जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले रामराज जी कह रहे हैं कि उनके आगे जो पायलट चली हुई थी वो अलाउ नहीं थी, उसकी जांच होनी चाहिए, वो प्राइवेट गाड़ी क्यों लगाएगी? और वीडियो में उनको कोई हथियार नहीं था, बस दिखाया गया है कि आप गलत गाड़ी चला रहे हो, रैश ड्राइविंग ना करो। आपकी तरफ से आपका पक्ष क्या है? क्योंकि आपका पक्ष कुछ और कह रहा है। अनम्यूट कर दीजिए, आपका म्यूट है मनदीप जी। है अब आ रही है आवाज? जी जी बोलिए। अब आ रही है? मेरी उनसे विनती है कि वो आराम से दूसरे प्रवक्ता की बात सुनिए, सुनने के बाद आप उनका जवाब दे दीजिए, बीच में इंटरप्शन ना करें, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो फिर दूसरे इंटरप्शन करेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा। मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है। हालांकि इस तरह की भाषा तो आप यूज करते हैं, लेकिन हो सकता है आज आप सत्ता के जोश में शायद वो चीजें भूल चुके हैं। दिग्विजय ने क्या बोला था? मैं तो दिग्विजय ने माननीय मुख्यमंत्री जी को गधा कहा था। बताइए, आप अपनी शांति बनाए रखें। तो जवाब ले लेते हैं रामराज जी, जवाब ले लेते हैं। मंजीत जी जवाब दीजिए। मंदिर जी जवाब दीजिए। जी रामराज जी जवाब दे रहे हैं, वो इसी बात का जवाब दे रहे हैं जी। तो गधा ही कहलाएगा। सुन लीजिए, जो ये बात कह रहे हैं कि Y+ प्रोटेक्टी की जो गाड़ी थी उसको परमिशन नहीं थी, प्राइवेट गाड़ी, 11 लोगों का स्टाफ उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के द्वारा। अब 11 के 11 लोगों को दुष्यंत चौटाला जी एक गाड़ी में तो नहीं बिठा सकते। गाड़ी उपलब्ध करवाने की जो जिम्मेदारी है वो प्रोटेक्टी की है। दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी गाड़ी उपलब्ध करवा रखी है, उस गाड़ी में वो बैठे थे, ऑन ड्यूटी थे। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि उसके पास हथियार नहीं था, वो तो जब जांच किसी एजेंसी से, किसी उच्च अधिकारी से, किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाया जाएगा, जिस अधिकारी को उन्होंने जांच सौंप रखी है, डीएसपी कमलजीत जी हिसार से हैं,
और उनको जांच सौंपी है। उनकी कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि सीआईए इंचार्ज का कोई कसूर ही नहीं है। इसका मतलब जिस जांच अधिकारी के पास ये जांच है, उन्होंने तो जांच से पहले ही अपनी रिपोर्ट दे दी, तो ये जांच अधिकारी बदले जाएं, पहले तो ये बात है। दूसरी, लगातार ये जो मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, इसका जवाब हरियाणा प्रदेश की जनता आपको जरूर देगी आंदोलन के माध्यम से, और जब भी समय आएगा तो आपको एक एक चीज का जवाब मिलेगा। आज हरियाणा प्रदेश की हिसार जिला बार एसोसिएशन में इस बात को रोष प्रकट करते हुए वर्क सस्पेंड रखा है। सिरसा ने निंदा प्रस्ताव पास किया है। कैथल के अंदर जो वर्क सस्पेंड रखा गया है। और भी जहां जहां भी लोगों को पता चल रहा है इस सरकार की बेकायदी और इसका जो जालिम जो बोलते हैं उसकी हदें पार कर चुकी हैं। ये इतनी दमनकारी नीति शायद हम किताबों में पढ़ते थे जो ब्रिटिश काल के अंदर होती थी, उसकी यादें आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस के माध्यम से विपक्ष के नेताओं पर करने का काम कर रही है। तो जवाब लेते हैं रामराज जी, ये कह रहे हैं कि दमन आपकी तरफ से किया जा रहा है और सारी जनता इनके साथ है। चली कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी एक एफआईआर दर्ज कर दी गई। 7 तारीख की घटना थी, तो एफआईआर अगर दर्ज करनी थी तो उसी टाइम कर देते। 17 तारीख को एफआईआर दर्ज की 10 दिन के बाद। तो इस तरह की एफआईआर एक यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटी नहीं है, हरियाणा की प्रत्येक यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों की बात को उठाएंगे। छात्र आप वहाँ पे छात्रों को भड़काना चाहते हो, आप हरियाणा में व्यवस्था फैलाना चाहते हो। कहाँ जाना है नहीं जाना है, आप आपको बताइए शर्म आनी कहाँ जाना है नहीं जाना चाहिए। है। ऐसे शब्द इस्तेमाल करते माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में। शर्म अगर को अपने आप आप को लोगों को नेता आनी बताते चाहिए, हो, विपक्ष के नेताओं को इसलिए आप तो दबा जनता रहे ने हैं। आपको नकार दिया। जनता द्वारा नकारे गए लोगों बौखलाहट में उलझुल बातें करते हो, उलझुल फैसले ये करते हो। रनिंग कमेंट्री बंद करें, रनिंग कमेंट्री बंद करें अपनी, ताकि दूसरे को बोलने का मौका मिले। आप अपनी आप रनिंग कमेंट्री बताइए ना, बंद कीजिए। आप बताइए ना, आप आपके अपनी नेता ने रनिंग क्या कमेंट्री बोला बंद था? कीजिए पहले। अरे दिग्विजय ने क्या अपनी बोला था? रनिंग सीएम कमेंट्री साहब बंद के बारे में कीजिए। आप बताते क्यों नहीं? सीएम साहब जो है उनके बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल जो जिस करोगे तरह के क्या? कार्य करेगा माननीय उसके बारे में मुख्यमंत्री ऐसा ही जी के बोला बारे में जाएगा। ऐसे शब्द इस्तेमाल करोगे जो आप? इस तरह के कार्य करेगा, जो जैसे कार्य करेगा वैसे ही संज्ञा हरियाणा प्रदेश में उसे आम जनता मुख्यमंत्री जी देगी। के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करोगे क्या? एक सवाल का जवाब रामराज जी, एक सवाल का जवाब नहीं है। एक मिनट मनदीप जी, रामराज जी, मैं एक सवाल का जवाब मनदीप जी आपसे जरूर एक सवाल लूंगा। क्या बाई प्रोटेक्टी जो है उनको जो कमांडो मिलते हैं, तो क्या लीगली वो प्राइवेट व्हीकल में बैठ सकते हैं? अगर सरकार जब उसको व्हीकल उपलब्ध नहीं कराते तो प्राइवेट व्हीकल में बैठेंगे। जब प्रोटेक्टी कहीं जाएगा तो व्हीकल तो उपलब्ध करा नहीं रखे हैं, सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट व्हीकल सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं है। वाई प्रोटेक्टी को सरकार की तरफ से व्हीकल उपलब्ध नहीं है। तो इसका जवाब रामराज जी मैं आपसे लूंगा, फिर मैं नरवाल जी आपके पास आऊंगा। रामराज जी ये कह रहे हैं कि आप गाड़ी नहीं दोगे तो कुछ तो रखना पड़ेगा, कहां लेके जाएंगे कमांडो को? देखो, नंबर एक तो ये वो जहां जा रहे थे वहां जाने की उनको आवश्यकता नहीं थी, नंबर एक बात। अब आप इनका रोहतक से छात्र नेता हिसार यूनिवर्सिटी में जाके वहां छात्रों को भड़काता है। दिग्विजय जिसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं, वहां जाके छात्रों को भड़काता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसे मर्यादित शब्द और अनपार्लियामेंट्री शब्द इस्तेमाल करता है, तो इनका तो चाल चलन, इनका चरित्र तो यहीं से सामने आ गया। तो इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। इनका एक सीट भी नहीं है, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं और बौखलाहट में बातें करते हो। चलो ठीक है आपका कमेंट ले लिया। नरवाल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्राइवेट गाड़ी और ड्राइविंग ठीक नहीं कर रहा था। अगर कोई सांसद विधायक समझाया भाई गाड़ी ठीक ये व्यवहार करेंगे, आप आमजन के साथ ये व्यवहार करोगे तभी तो आप लोगों को इस प्रकार की। बिल्कुल नरवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको जरूरत की क्या थी वहां जाने की, यूनिवर्सिटी में क्यों वो गए, और तमाम चीजें कही जा रही है, कैसे देखता कांग्रेस इसको? कांग्रेस क्या एनएसयूआई भी सपोर्ट कर रहा है अब इस मामले में, तो जानकारी आ रही है। इस बात का मेरे पहली बात तो इनको बोलिए कि नाम आपका राम राज्य है, काम आप रावण वाले मत करो। अब आराम से बैठने की जो बैठ के सुनने की जो है सीखिए कैसे सुनते हैं। पहली बात तो ये, अभी क्या ये भारत के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था होगी है कि कोई भी लीडर है वो पूछे के जाएगा और पूछे बिना, सरकार के पूछे बिना कहीं नहीं जाएगा? वो जो भी विपक्ष का लीडर हो, ये मेरे को बात बताइए। और दूसरी बात, वाइस सिक्योरिटी के नजदीक आकर किसी को भी ऐसी रोकना, क्या वो सही है? अगर वहां पे कुछ हैपन हो जाता तो हु वॉज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन?
अगर उसकी कुछ मंशा रहपन करने की होती तो कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन था? सो ये जो बातें हैं, जो सीएम साहब को खुद इस चीज का जो है संज्ञान लेके उसको सस्पेंड करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक जो डिप्टी सीएम साहब का है, जो पहले स्टेट के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और जिनके कंधों पे बैठ के इन्होंने सरकार बनाई थी और उसकी बाद में गर्दन नपाई है, तो ये जो बातें हैं इनको खुद सोचनी चाहिए। समय सबका आता है, बट जो डेमोक्रेसी है उसका जो किसी भी तरह का जो कत्ल है जो करना चाहिए। जो आपने सवाल उठाया इसका जवाब मैं लेता हूं। रामराज जी कह रहे हैं पहले आपने सरकार में जरूरत थी तब आपने उनका साथ लिया, जब वो सत्ता से बाहर हो गए तब आप ऐसा कर रहे हो उनके साथ। देखो, हमारा देश कानून से चलता है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे एक्स डिप्टी सीएम हो चाहे एक्स सीएम हो, कानून में लिखा हुआ तो कानून से रोकेगा? ये मेरे को बात तो सुनने की मैं तो आप खुद बोखला रहे हो, कानून की बात आप खुद बोखला रहे हो, बात क्या करते हो? ये बता दीजिए कि आप तो जनता ने नकार दी है, उसका जवाब दे दीजिए। नकारे गए लोग बोखलाट में उल्टी सीधी बातें करते हो, उल्टे सीधे फैसले लेते हो। कानून से बड़ा है क्या कोई भी? कानून से चलता है देश, कानून पे, कानून से क्या लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बनाया गया है, संविधान इसलिए चलता है, संविधान से हमारा शासन चलता है, संविधान से हमारा देश चल रहा है। कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी किसी को भी, चाहे कोई भी हो। साफ तौर के ऊपर सामने ये डॉक्टर नायक सिंह सैनी का हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी। ये सवाल का जवाब मनदीप बिश्नोई, मनदीप जी कह रहे हैं कानून हाथ में नहीं लिया जाना है, क्योंकि वो पहले गिरफ्तारी देने एक जगह जा रहे थे, फिर दूसरी जगह जा रहे थे, रैश ड्राइविंग की जा रही है, इसलिए समझाया है जाकर के। ये पुलिस का भी बयान है और भाजपा भी कह रही है। मैं इस बात का जवाब भी दूंगा, पुलिस वाले मैं इस बात का जवाब भी दे रहा हूँ कि आप वीडियो देख रहे हो, खुद देख लो। जवाब शर्मा जी जवाब ले लें इनसे। शर्मा जी थोड़ा सा शालीनता का परिचय दे, मेरा आपसे निवेदन है। जी जी। मैं बता दूं आपको पहले क्या हुआ कि जो कार्यक्रम था रात को मुकदमा दर्ज किया गया, रात के अंधेरे में 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक 50 लोगों की पुलिस के कर्मचारियों की टीमें बनाई गई। 6 लोगों को घर से उनकी नाइट ड्रेस में अंदर, जैसे ही वो बाहर आए उन्हें उठा करके गाड़ी में पटका और थाने में ले गए, उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया और डीवीआर तक उठा करके ले गए। आज वो डीवीआर केस प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, पुलिस ने ले जाकर के बताते हैं कि सीआईए के थाने के अंदर वो एक तरफ रखी है, शायद डिस्ट्रॉय कर दी गई होगी। लेकिन उसके बाद जब पता चला दिग्विजय सिंह चौटाला को सुबह कि उनके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया और उनके 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 5 का तो नाम ही नहीं है एफआईआर के अंदर, न्यायालय से उन्हें जमानत मिल चुकी है। तो दिग्विजय सिंह चौटाला जी आए, उन्होंने कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आ रहा हूं, हरियाणा पुलिस को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज आप लोगों ने किया है। जब ये गिरफ्तारी देने गए तो इन्होंने गिरफ्तारी लेने से मना कर दिया। उसके बाद हम एसपी महोदय से मिलने गए, एसपी साहब ने भी यही कहा, मैं खुद उस ऑफिस में मौजूद था, स्वयं एसपी साहब थे, दुष्यंत जी थे, दिग्विजय थे, मैं था और एक वकील साथी और थे। हमने कहा कि दिग्विजय सिंह चौटाला के खिलाफ पर्चा दर्ज है, आप इन्हें अरेस्ट कीजिए, आपके बराबर बैठे हैं। बोले जब जरूरत होगी हम बुला लेंगे। उसके बाद हम वहां से आ गए। इस जो बीच में जो सिटी थाना से जा रहे थे, तो वाई प्रोटेक्टी या जेड प्रोटेक्टी कोई भी व्यक्ति होता है, उनके काफिले में कोई दूसरी गाड़ी एंटर नहीं कर सकती बिना सुरक्षा अधिकारी की सहमति के। वो सीआईए इंचार्ज जहां से चले सिटी थाना से, बीच में वो शॉर्टकट लेकर के उस काफिले के आगे एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा था, आगे नहीं जाने दे रहा था। उसके बाद जब जैसे ही उसको क्रॉस किया तो उसने फिर क्रॉस करके आगे अड़ा करके, और उसके बाद वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इस तरह के ऑफिसर है, और ये ऑफिसर वो है जिसके खिलाफ 302 का मुकदमा नंबर 981 2023 दर्ज है। मनदीप जी सवाल है कि क्यों किया? अगर आप आरोप लगा रहे हैं उन्होंने जानबूझ के किया तो क्यों किया? नहीं, उसकी आदत है इस तरह की, और कहीं ना कहीं उसे सरकार की शय, जिस प्रकार से शर्मा जी और पूरी की पूरी पुलिस उसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये दबाने का प्रयास है। शर्मा जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसे आपकी शायद थी इसलिए किया। शर्मा जी समय कम है इसलिए सबको मैं जवाब एक कमेंट लूंगा जी। अदरवाइज अन्यथा अब तक तो वो सस्पेंड हो जाना। शर्मा जी जवाब दीजिए, समय कम है, नरवाल जी से भी कमेंट लेना फिर। जी शर्मा जी। इंसान है, उसके ऊपर 2 रिट पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मर्डर केस। हमने भी वीडियो देखा है, पूरे हरियाणा ने देखा है। वो रफ गाड़ी चला रहा था, प्राइवेट गाड़ी थी, वो कोई सरकारी गाड़ी नहीं थी। ये भी जांच का विषय है, प्राइवेट गाड़ी एस्कॉर्ट कर सकती है नहीं कर सकती है। दूसरा, उसने ड्राइवर को समझाया था, और जहां तक वीडियो का सवाल है, उसने ड्राइवर को समझाया था भाई रफ गाड़ी मत चला, ये कहते हुए चला गया।
फिर इन्होंने बाउंडर बना दिया, बात का बाउंडर बना दिया। वो हथियार तान रहा था तो कुचलने की कोशिश कर रहा था। अरे उसकी गाड़ी बहुत आगे थी, कुचल कैसे देगा आप ये बताइए ना। दूसरा फिर इनके वो जो इनके नेता हैं, जो इनके अंतर्राष्ट्रीय नेता बन रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहे हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। जनता ने आपको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हो, घोघलाट में उल्टी सीधी बातें करते हो, उल्टे सीधे फैसले लेते हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसा शब्द इस्तेमाल करोगे, आपको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, अब बिल्कुल कमेंट आपका ले लिया है। नरवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। नरवाल जी, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करे, जेजेपी को सपोर्ट किया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या ये कारण यही है आने वाले वक्त में हरियाणा के चुनावों में कुछ हम अलग चीजें देख सकते हैं? इनको भी थोड़ा बहुत बहाना चाहिए, थोड़ा नमक मिर्च लगाने का इनको बहाना चाहिए। ये बहाना ढूंढते रहते। नरवाल जी आप जवाब दीजिए। किसानों को भड़काएंगे, कभी किसी को भड़काएंगे, आप जवाब दीजिए जी। को भड़काएंगे, कभी इनको भी बहाना चाहिए। और इनको भी नकार दिया, इनकी दुकान खाली हो गई, दूसरा जहाज है इनका, तो भाग रहे हैं। उसको जो है बंद कीजिए और सुनिए, इनको बोलो बात सुने। हमारा देश डेमोक्रेसी से चलता है, हमारे देश का संविधान है और उसके अकॉर्डिंगली हर एक व्यक्ति को जो है बोलने का हक है। और जो अगर कहीं पे भी हमारी डेमोक्रेसी का कत्ल होता हमें दिखेगा तो हम बोलेंगे। बिल्कुल, ये मेरे को बात बताइए। हमारी विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, हमारी किसी के साथ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, बाकी नहीं। बिल्कुल, समय इजाजत नहीं दे रहा। नरवाल जी और बिश्नोई जी और शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े, विचार चर्चा की। तो आज इस पूरे मामले में विचार चर्चा की कि हरियाणा में जिस तरीके से सियासत उबाल पर है,